अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, तलबाए उलूम-ए नबूवत, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, इस वक्त हम और आप दारुल उलूम गौसिया हजमतुर रज़ा की जानिब से मुनाक़िद जलसे दस्तारबंदी की बरकतों से अपने दामन को भर रहे हैं। काबिले मुबारकबाद हैं आप सब हजरात कि इस पाकीज़ा बज़्म में अल्लाह ताला ने आपको शिरकत की सआदत बख्शी और उलमा के नूरानी बयानात से आप अपने दिलो दिमाग को ताज़ा कर रहे हैं। कुछ देर क़ब्ल मुहिब्बे मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर रहमान साहिब का एक तवील खिताब आपने सुनकर अपने ईमान में ताजगी पैदा की। दो चंद मिनट के लिए जामिअतुल हबीब रसूलपुर सूबा उड़ीसा के शेखुल जामिया और उस खित्ते की अहम इल्मी शख्सियत अजीज मोहतरम मौलाना शेख रियाजत हुसैन अजहरी साहिब से नसीहत आमेज और हौसला अफजा बातें सुनी। गिरामी मर्तबत डॉक्टर लायक अली साहिब ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इस फकीर से राबता फरमाया। उनकी ख्वाहिश के एहतराम में मैंने हाजिरी का वादा किया और इस वक्त आपके दरमियान हूं। आपके इदारे का जलसा है और आप ने इस इदारे में जो कुछ अपना ताउन पेश किया उसका सिला असातिज़ा
इन हुफाज की शक्ल में आपको दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। मुबारकबादी देता हूं इन तलबा को, इनके असातिज़ा को, इनके वालिदैन और इनके अहबाब को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें खुशी का ये मौका अता फरमाया और एक मजमे आम में उनके लख्ते जिगर और नूरे नजर को एजाज के साथ नवाजा जाने का एक मंजर वो अपने माथे की आंखों से देखेंगे। रब ताला आप सबकी शिरकत को शर्फ़े कबूल अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूं। मेरे कान में अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया आपकी तकरीर का उन्वान है सहाबा का इश्क़ रसूल। सहाबा किराम के हवाले से मोहब्बत की दास्तान दोहराई जाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का रिश्ता सहाबा ने कायम किया उसकी झलकियां कौम के सामने पेश की जाएं। इसलिए इसी हवाले से मैं थोड़ी देर आपके दरमियान गुफ्तगू की सआदत हासिल करूंगा। मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। किसी से मोहब्बत क्यों की जाती है? उसके कुछ असबाब होते हैं। उलमा ने, दानिश्वरों ने उसका तज्जिया किया है कि आदमी किसी से मोहब्बत क्यों करता है। उसकी एक तवील फिहरिस्त है। ये सबब होता है, ये सबब होता है, ये सबब होता है। मैं तो चंद सबब जिक्र करके बताऊंगा कि आखिर क्या वजह थी कि जानो दिल फिदा करने के बावजूद वो कहते थे कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। किसी से मोहब्बत करने का एक अहम सबब यह होता है कि सामने वाला बड़ा हसीन व जमील है, बड़ा खूबसूरत है, पैकरे हुस्न व जमाल है। उसके हुस्न को देखा और आदमी ने दिल दे दिया। किसी से मोहब्बत का एक अहम सबब उसका हुस्न व जमाल है। दूसरा सबब उसकी सखावत है कि आदमी के अंदर हुस्न व जमाल तो नहीं है, लेकिन लोगों के दुख दर्द में वो हमेशा काम आता है, परेशानियों में वो सहारा बनता है। जो हाथ फैला दे कभी वापस नहीं करता है। लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है।
मोहब्बत का एक सबब इल्म है। हुस्न और जमाल का पैकर तो नहीं है, जज्बे सखावत भी नहीं है, मगर बहुत काबिल है, बहुत इल्म वाला है, हिकमत और दानाई का मुजस्समा है, तो लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। और भी कुछ असबाब है, मगर वक्त मुख्तसर है तो काम भी बात भी मुख्तसर। अगर इस कायनात में किसी से उसके हुस्न और जमाल की बुनियाद पर मोहब्बत की जानी चाहिए तो खुदा की कसम कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। ऐसा हुस्न कि इमाम अहले सुन्नत अपनी जबान में अर्ज करते हैं, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। अगर किसी से उसके हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत की जानी चाहिए तो इस कायनात में रसूल पाक से ज्यादा कोई मोहब्बत करने का हकदार नहीं है। अगर किसी से हुस्न जमाल की मोहब्बत पर उसे कोई दिल देता है तो मेरे मुस्तफा से ज्यादा हसीनो जमील कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये मैं नहीं कहता, ये जिन्होंने दीदारे मुस्तफा किया है वो कहते हैं। हजरत हसन इब्ने साबित है, दरबारे मुस्तफा है, पहुंचे अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी शान में कुछ अशआर अर्ज किए हैं, अगर इजाजत हो तो मैं आपको सुना दूं। रसूल पाक ने मिंबर पर बिठाया, मस्जिद नबवी में सामने आप खुद जलवागर हुए और फिर फरमाते हैं, हसन तुम अशार पढ़ो, तुमने क्या लिखा है। हजरत हसन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, व अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, व अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी, मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं है, और भला मेरी आंख आपसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला किसी को देख कैसे सकती है। दुनिया में किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीनो जमील कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया है। ये शान है मेरे मुस्तफा की, उनके हुस्न जमाल का आलम ये था कि हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक हैं, जो रसूल पाक की सोहबत में हमेशा रहा करते थे। वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद नबवी में गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर जो चादर पड़ी हुई थी उसमें सुर्ख धारियां बनी हुई थी। काले और सुर्ख धारियों से बुनी हुई वो चादर रसूल पाक के जिस्म अतहर पर थी। 14वीं का चांद चमक रहा था। मेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। साहबी रसूल फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ रसूल पाक का चेहरा ऐसा चमक रहा था, मगर मेरे दिल ने कहा कि 14वीं का चांद है, लाओ जरा उधर देखें और फिर इधर देखें। वो चांद ज्यादा खूबसूरत है कि ये चांद ज्यादा खूबसूरत है? उसका हुस्न ज्यादा है या मेरे मुस्तफा का हुस्न ज्यादा है? साहबी रसूल फरमाते हैं, मैं कभी उस चांद को देखता, कभी मदीने वाले चांद को देखता, कभी चांद को देखता, कभी मुस्तफा के रुखे अनवर को देखता। आखिर में मेरे दिल ने फैसला किया कि चांद के अंदर जो हुस्न है वो भी तो मेरे मुस्तफा के हुस्न का सदका है। ये चांद जो हुस्न वाला है, हुस्न वाला होने के बावजूद उसमें निशान पाया जाता है, उसमें धब्बा पाया जाता है, मगर मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा है कि जो हर धब्बे से पाक है, तभी तो
तो इमाम अहमद रजा ने कहा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तकबीर, नारे रिसालत। अगर इस कायनात में किसी से हुस्न जमाल की बुनियाद पर मोहब्बत की जानी चाहिए तो आओ मुस्तफा के हुस्न के दुख को देखो, तारीख पढ़ो, कुरान पढ़ो, तब आपको पता चलेगा मुस्तफा का हुस्न कैसा था। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से चंद रोज पहले की बात है कि आकाए करीम ने मस्जिद में आना छोड़ दिया और फिर आपकी जगह हजरत सीदना सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। सुबह के दिन एक मौके पर सुबह के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सीदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सीदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को बुलाया और उसके बाद फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं मस्जिद नबवी में चलूंगा, मैं मस्जिद में चलूंगा। चुनांचे दोनों तरफ से सहारा दिया गया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद करीम की तरफ हुजरे आयशा से निकलते हैं, बाहर होते हैं। अभी आप मस्जिद नबवी में मुकम्मल दाखिल न हुए थे कि पूरा मस्जिद नबवी का गोशा गोशा रुखे मुस्तफा की रोशनी से मुनव्वर हो गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सब में सहाबा खड़े हैं। पीछे की सफ ने महसूस किया कि शायद मुस्तफा जाने रहमत निकल रहे हैं। हुजरा से जब रसूल पाक निकले, पीछे लगे खड़े सहाबा ने महसूस किया कि रसूल पाक अपने हुजरे मुबारका से बाहर निकल रहे हैं। पीछे की सफ ने मुड़ मुड़ करके ऐसे देखना शुरू कर दिया। तो जब पीछे की सफ ने ऐसा किया तो उसके आगे की सफ को भी महसूस हुआ, उन्होंने भी देखना शुरू कर दिया। फिर और आगे की सफ ने भी यूं ही देखना शुरू कर दिया। फिर मुक्तदी तो मुक्तदी है, इमाम से लेकर मुक्तदी तक, सिद्दीक़ अकबर से लेकर के और पीछे खड़े सहाबी तक, सब ने रसूल पाक को हालत नमाज में देखना शुरू कर दिया। और बुखारी शरीफ में सहाबी रसूल के जो जुमले हैं उसमें फरमाया गया मुस्तफा जाने रहमत का चेहरे अनवर कअन्नहु वरक़ु मुसहफ़िन, ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान करीम का वरक़ चमकता है। आप जरा गौर फरमाएं, ये सब जानते हैं उलमा कि उस जमाने में मस्जिद नबवी के अंदर सुबह की नमाज में न कोई चिराग जलता था, न कोई ट्यूबलाइट उसमें होती थी, न कोई रोशनी रहती थी, न कहीं से कुमकुमा रहता था। आखिर सहाबा को कैसे मालूम हो गया कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं? वो क्या चीज थी जिसकी वजह से सहाबा को मालूम हुआ? मुहस्सी और शारहीन फरमाते हैं रुखे मुस्तफा का नूर मस्जिद नबवी में इस तरह से मस्जिद नबवी को गोशे गोशे को मुनव्वर कर गया कि रुखे मुस्तफा के नूर से सहाबा ने समझ लिया मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद में आ रहे हैं। ये मेरे मुस्तफा के हुस्न का हाल था। तभी तो हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जानी चाहिए तो मेरे मुस्तफा इसके सबसे ज्यादा हकदार है, इसलिए कि मुस्तफा से ज्यादा हुस्न और जमाल वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। और अगर सखावत की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाए तो सुबहान अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सहाबी रसूल हजरत सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी ने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा था और जब वो दुनिया से गए तो वरासत में हम लोगों को एक छोटा सा बाग मिला और उस बाग में खजूरें भी इतनी नहीं निकलती थी कि जिससे लोगों का कर्ज अदा किया जाए। वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद लोगों ने
आ करके कर्ज का मुतालबा शुरू कर दिया। हजरत जाबिर फरमाते हैं जब मैं परेशान हो गया, पहुंचा नबी की बारगाह में, अर्ज की या रसूल अल्लाह, कर्ज खाहों ने परेशान कर रखा है, इतना मेरे पास माल नहीं है कि मैं लोगों का कर्ज अदा कर सकूं। एक बाग है, उसमें खजूरें बहुत थोड़ी होती हैं, उन खजूरों से मैं कर्ज नहीं अदा कर सकता हूं। या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि खाओ तुम, कर्ज ले तुम्हारे बाप, अदा करूं मैं। क्या यहाँ कारून का खजाना रखा है क्या यहाँ दौलत भरी है क्या? अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं ठीक है जाओ, जब तुम्हारे बाग की खजूरें पक जाएं तब आना। जब खजूरें पक गईं, हजरत जाबिर नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, खजूरें पक गई हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया चलो मैं तुम्हारे बाग में चलता हूं। और जब मुस्तफा जाने रहमत बाग में तशरीफ ले जाते तो मंजर क्या होता? अगर खिजा का मौसम होता तो बहार आ जाती, अगर मौसम बहार होता तो उसमें निखार आ जाता। आला हजरत फरमाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। मुस्तफा जिधर जाते बहार आ जाती। बाग में पहुंचे और आपने फरमाया ठीक है, खजूरों की ढेरी किधर है? सहाबी रसूल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये मैंने तोड़ करके सारी खजूरें रख दी है। मुस्तफा जाने रहमत ने खजूरों का चक्कर लगाया और उसके बाद जाकर उस पे बैठ गए और फरमाया ए जाबिर, अब जाओ मदीने में ऐलान कर दो, जिसने तुम्हारे बाप को कर्ज दिया है वो आए और अपना कर्ज लेकर के चला जाए। आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता कि समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। सहाबी रसूल ने मदीने में ऐलान करना शुरू कर दिया कि जिसने जाबिर के बाप को कर्ज दिया है वो आए और अपना कर्ज लेकर के जाए। हजरत जाबिर फरमाते हैं अब जो लोगों ने कर्ज वसूलना शुरू किया तो कोई एक बोरा लेकर आता है, कोई 2 बोरा लेकर आता है, कोई 4 बोरा लेकर आता है और उनको इजाजत है कि वो भर भर करके लेके जाए। तो ठूस ठूस करके लोग खजूरें भर के लेके जा रहे हैं, लोग अपना कर्जा वसूल रहे हैं। बहुत देर के बाद जब आने जाने वालों का सिलसिला रुका, हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने सोचा कि जरा देखूं एक आध खजूर बची है या सब साफ हो गई। फरमाते हैं जब मैं बाग में जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि जितनी खजूरें मैं तोड़ करके रख के गया था वो सारी खजूरें वैसे ही मौजूद हैं और जिसने मेरे बाप को कर्ज दिया था सबका कर्ज भी अदा किया जा चुका है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाथ जिस संत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लाख सलाम। तो अगर सखावत की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जानी चाहिए तो इस कायनात में मेरे मुस्तफा से ज्यादा कोई इसका हकदार नहीं है। मोहब्बत करने के काबिल पूरी कायनात में सबसे अजीम जात मेरे मुस्तफा की। और अगर इल्म की बात की जाए तो सुभान अल्लाह, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो नहीं जानते थे रब ने तुम्हें सब अता किया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सहाबा ने रसूल पाक के हुस्न को देखा, रसूल पाक की सखावत को देखा, रसूल पाक के करम को देखा, रसूल पाक की शफकत को देखा, रसूल पाक की रहमत को देखा। और एक सहाबी जिनको सहाबियत का दर्जा बाद में मिला मगर मुस्तफा की सोहबत पहले ही मिल गई, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा है। कितना नसीहत आमेज़ उनका वाकया है। ये ज़ैद इब्ने हारिसा एक अजीम सहाबी रसूल है मगर इनका वाकया कितना अजीब है। अभी इनका बचपना था। अरब के माहौल के मुताबिक लोग अगर किसी के घर डकैती डाल देते, किसी का माल चुरा के ले जाते
तो फिर उसको अपने कब्जे में कर लेते, और अगर वहां कोई जानवर होता, कोई इंसान होता, उसको भी अगर अपने में काबू में कर पाते तो उसे भी लेके चले जाते, उसको भी चुरा ले जाते। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा के साथ यही वाकया पेश आया। डाकुओं ने इनकी आबादी में डकैती डाली और मालो दौलत लूटने के साथ साथ हजरत ज़ैद जिनका भी बचपना था उनको भी लूट लिया और ले जा करके उन्होंने मक्के के बाजार में हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बेच दिया। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को खरीदने वाली जात किनकी थी? हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी, जो अभी रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा के शरफ से मुशर्रफ नहीं हुई थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वकील पै ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को खरीद लिया और हजरत खदीजा के पास ला करके पेश कर दिया और कहा, सैयदा मालिका मखदूमा, बड़ा शानदार गुलाम लेके आया हूँ। ये गुलाम मक्के के बाजार में बिक रहा था, नन्हा है, इसलिए मैंने खरीद लिया कि तरबियत में रहेगा, आपकी निगरानी में रहेगा, सलीका मंद हो जाएगा, हुनरमंद हो जाएगा। हजरत खदीजा ने कहा ठीक है, और जब वो हजरत खदीजा की निगरानी में आ गया, हजरत खदीजा की परवरिश में रहने लगा और उसकी उम्र भी बढ़ती रही, उम्र भी बढ़ती रही। एक वक्त आया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे मुस्तफा ने निकाह फरमाया, अक़्द करीम फरमाया। हजरत खदीजा ने रसूल पाक की खिदमत में हजरत ज़ैद बिन हारिसा को तोहफे के तौर पर पेश कर दिया कि या रसूल अल्लाह, ये गुलाम मेरा है मगर मैं आपको तोहफे में पेश कर रहा हूँ। अब वो गुलाम हजरत खदीजा की निगरानी से रसूल पाक की तरबियत में आ गया, और जब वो गुलाम नबी की तरबियत में आ गया, रसूल पाक की बारगाह में रहने लगा, फिर तो सुभान अल्लाह, समंदर में पहुंच करके फिर कितनी सैराबी हुई होगी इसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक जमाना गुजर गया, इत्तेफाक से ज़ैद बिन हारिसा की आबादी के लोग मक्के में अपने किसी काम से आए, अचानक ज़ैद बिन हारिसा पर उनकी नजर पड़ गई, गौर से देखा, लोगों ने कहा ये तो हमारे मोहल्ले का लड़का है, ये बचपने में चुरा लिया गया था, डाकुओं ने इसको चुरा लिया था, डकैती डाल करके इसके घर से, इसके माँ बाप से इसे छीन करके लेके आए थे। बुलाया, कहा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा हमारा नाम ज़ैद है। कहा तुम्हारा घर कहाँ है? कहा फला जगह। कहा कैसे यहाँ आए? उसने अपना सारा माजरा बयान कर दिया। कहा रहते किसके पास हो? कहा अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अब्दुल्ला के बेटे, आमिना के लखते जिगर, खदीजा के नूरे नजर, शौहरे नामदार की तरबियत में रहता हूँ। बस सारा पता पूछ लिया और आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर जब वापस अपनी आबादी में गए, ज़ैद के घर वालों से मिले और कहा ज़ैद बिन हारिसा के घर वालों सुनो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। जिस बेटे की जुदाई में ऐ माँ तू रो रही थी, ऐ बाप जिस बेटे की जुदाई में तुम्हारी आंखें रोते रोते पथरा गईं, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। हजरत ज़ैद के घर वालों ने कहा बताओ क्या खुशखबरी लेकर के आए? उन्होंने कहा हमने आपके बेटे का पता लगा लिया है, वो मक्के में है और घबराने की जरूरत नहीं है, वो बड़े आला खानदान में है, वो बड़े आला नस्ब के पास है, वो करीब इब्ने करीम के घर में है, वो सखी इब्ने सखी के घर में है, वो हाशमी कबीले का गुलाम है, वो मुत्तलिबी घराने में रहता है, वो बड़े पाकीज़ा घर में परवरिश पा रहा है। जाओ कुछ माल लेकर के जाओ और अगर तुम अपनी बिपता सुनाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। आप जरा गौर कीजिए कि परसों से जिस बाप ने अपने बेटे की जुदाई में रो रो करके अपनी आंखों को नाकाम कर लिया हो, वो माँ जिसने रो रो करके अपने आप को परेशान कर लिया हो, अगर उसे खुशखबरी मिली होगी तो उन्हें कितनी खुशी हासिल हुई होगी। जल्दी से उन्होंने सामाने सफर तैयार किया और सफर करके वो
मक्के पहुंचे, पता लगाया वो कौन जात है। लोगों से पूछा ये मोहम्मद अरबी कौन है, उनका घर कहाँ है। लोगों ने बता दिया वो घर है। चुनांचे अब वो काफिला रसूल पाक के पास पहुंच गया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा इस मुद्दा के साथ हम आए हुए हैं, ये माजरा है। हमारा एक बेटा है जो आपकी निगरानी में है, डाकुओं ने उसे डकैती करके अपने कब्जे में कर लिया था। बहुत सालों पहले वो हमसे जुदा हो गया था, मगर एक काफिले ने उसे देख करके पहचान लिया। तो अब हम आपके पास आए हुए हैं, ये माल है, आप इसे कबूल कर लीजिए और ये फिदिये के तौर पर रख लीजिए। हमने सुना है आप करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है, रहीम इब्ने रहीम है। आपके दर से कोई वापस नहीं जाता है, आप हर एक की मुराद पूरी कर देते हैं। मैं चाहता हूं मेरे बेटे को वापस कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये माल तुम अपने पास रखो, हमें माल की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें जरूरत है तो हम और इंतजाम कर देते हैं। माल नहीं चाहिए, मैं बुलाता हूं और उसे तुम पहचान लो, अगर वो तुम्हारा बेटा है तो ले जा सकते हो। आवाज दी गई। थोड़ी देर के बाद ज़ैद बिन हारिसा नबी की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह के रसूल ने उन लोगों से फरमाया क्या ये तुम्हारे घर का है। बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, नजर से नजर मिली। 10 साल पुरानी यादगार है, सब निगाहों के सामने ताजा हो गई। बेटे को जो ही बाप ने देखा आंखों से आंसू जारी हो गए और दिल में मोहब्बत का जज्बा मुकम्मल तौर से बेदार हो गया। बेटे को बाप ने देखते ही कहा हाँ यही मेरा बेटा है जिसको डाकुओं ने आज से कई साल पहले मेरे घर से उचक कर मक्के की गलियों में बाजार में ला करके बेच दिया था। हाँ यही मेरा बेटा है, यही मेरा बेटा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ज़ैद क्या तुम इन्हें पहचानते हो। हजरत ज़ैद ने कहा जी हुजूर मैं इन्हें पहचानता हूँ, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे फुला हैं, ये मेरे फुला हैं, मैं इन्हें पहचान रहा हूँ। अब रसूल पाक फरमाते हैं ए ज़ैद तुम्हारे बाप तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम्हारे खानदान के लोग तुमको लेने के लिए आए हैं। मैं रोक नहीं रहा हूँ, मेरी तरफ से तुम्हें इख्तियार है। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो और अगर चाहो तो अपने घर जा सकते हो। अब बताइए आज अगर कोई माँ होती, कोई बाप होता, कोई बेटा होता और परसों की जुदाई के बाद अगर बेटा बाप से मिलता, बताइए वो बेटा क्या कहता, उस बेटे का जवाब क्या होता। अरे ये तो मेरे बाप है, मुझे इनके पास जाने दीजिए। माँ की ममता मिलेगी, बहन का प्यार मिलेगा, दोस्तों की मजलिस मिलेगी। मगर हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाप को देखा, गांव वालों को देखा और मुस्तफा जान रहमत की तरफ नजर की और अर्ज करते हैं हुजूर मैं आपका दर छोड़कर इनके पास नहीं जा सकता हूँ, इनके पास नहीं जा सकता हूँ। आला हजरत ने इसी वाकये को पढ़ने के बाद कहा होगा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर में न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हजरत ज़ैद इब्ने साब हारिसा ने रसूल पाक की गुलामी को इख्तियार किया और माँ बाप को उन्होंने जवाब दे दिया कौन नजरों में जचे देख के जलवा तेरा। इससे पता चला मुस्तफा जान रहमत की जात ऐसी बेमिसाल थी कि जो देख लेता मुस्तफा का वफादार बनता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सखावत की बुनियाद पर, अता की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जानी चाहिए तो मेरे भाइयों वो जात मेरे मुस्तफा की है। अब इस पे वाकयात सुनते और सुनाते रहिएगा और आप अपने दिल की दुनिया को जगमगाते रहिएगा। सहाबा ने रसूल पाक से मोहब्बत करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पूरी दुनिया हैरान है कि ये मुस्तफा के जानिसार थे या दीवाने थे या मजनू थे। हजरत उर्वा इब्ने मसूद सक़फ़ी जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, सुलह हुदैबिया का वाकया है, तारीख की किताबों में तफसील लिखी हुई है, बुखारी शरीफ में यह वाकया मौजूद है। हजरत उर्वा इब्ने मसूद सक़फ़ी बड़े दानिश्वर थे,
गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा था। किसी से गुफ्तगू करते थे तो बड़ी सलीका मंदी से करते थे। मक्के के लोगों ने हजरत उर्वा इब्ने मसूद सकफी को अपना नुमाइंदा बनाकर रसूल पाक के पास भेजा और फिर यहां से जब वापस गए मक्के के लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद हजरत उर्वा इब्ने मसूद सकफी फरमाते हैं, सुनो, लक़द वफ़दतु इला कैसर व किसरा, मैंने तुम्हारी तरफ से कैसरो किसरा के दरबार में जाकर नुमाइंदगी की है। मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, बड़े बड़े हुक्मरानों को देखा है, लेकिन मैंने अपनी आंख से किसी बादशाह को न देखा कि उसके चाहने वाले उससे इतनी मोहब्बत करते हो, उसकी इतनी ताजीम करते हो। कमा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, जिस तरह से कि मोहम्मद के चाहने वाले मोहम्मद की ताजीम करते हैं। लोगों ने पूछा, तुमने देखा क्या, कैसी ताजीम कर रहे थे, किस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। हजरत उर्वा इब्ने मसूद सकफी फरमाते हैं, मैंने अपनी आंख से देखा कि जब इनके नबी ने वजू करने का इरादा किया और पानी रखा गया तो इनके सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिया और जो ही उन्होंने वजू करना शुरू किया तो जब हाथ पे पानी डाला तो मैंने ये देखा कि उनके चाहने वालों ने नीचे से हाथ लगा लगा करके और पानी को अपने सीने और अपनी पेशानी से मलना शुरू कर दिया। और जिसके हाथ में पानी नहीं जाता तो दूसरे के हाथ की तरी लेकर सीने पे लगा रहा था, आंखों से मलता था, पेशानी पे मलता था। जब वो नाक से पानी निकालते, जब वो मुंह से कुल्ली करते, एक कतरा जमीन पर न गिरने देते बल्कि सब अपने पेशानी पर और अपने सीने पर मल लिया करते थे। हे मक्के के लोगों, जो कौम अपने नबी के धोमन को जमीन पर नहीं गिरने देती, वो अपने नबी के खून को जमीन पर कब गिरने देगी। मोहब्बत के इसी जज्बे को देख करके डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लव सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सहाबा ने मोहब्बत की जो दास्तान रकम की है आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा। दुनिया की ऐसी अनोखी कौम ना पहले आपको मिलेगी ना बाद में मिलेगी। हजरत साहबी रसूल है, बहुत मशहूर साहबी हजरत ज़ैद, इनके वाकयात पढ़िए, हजरत बिलाल के वाकयात पढ़िए, हजरत सुहैब रूमी के वाकयात पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि मोहब्बत का जज्बा इन्होंने किस तरह अपने दिल में पैदा कर लिया था। और जो कोई इन्हें अजियत देता और कहता उनका नाम मत ले, उनका जिक्र मत कर, तो जितना रोकने की कोशिश करते सहाबा उतना ही महबूब का नाम लिया करते थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुअज्जिन रसूल हैं, जब उनके इंतकाल का वक्त आया बीवी ने हालत देख करके कहा, वाह हुज़्न, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, मेरा बिलाल दुनिया से जा रहा है, बड़े गम की बात है। हजरत बिलाल बिस्तरे मर्ग पर थे और बीवी के जुमले को आपने जब सुना, बीवी ने कहा, वाह हुज़्न, हाय अफसोस, हाय गम, हाय रंज। हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया, ये क्या कह रही हो, वाह हुज़्न, हाय अफसोस, हाय गम, ये मत बोल। का वाह तरबा, वाह तरबा, कितनी खुशी की बात है, कितनी हमारे लिए मसरत की बात है, इसलिए कि मैं उससे जाके मिलूंगा जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। मैं दुनिया से जाऊंगा, मुस्तफा का दीदार होगा। ये गम का मकाम नहीं है बल्कि महबूब से लिका का मौका है। तभी तो शायर ने कहा, मुझे मौत की आरज़ू इसलिए है कि मरने के बाद उनका दीदार। सहाबा ने मोहब्बत की जो दास्तान रकम की है आप उसे पढ़िए और दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके फैजान से हमें भी इस तरह माला माल करे कि हम भी ये कहें, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक के तुफैल हमें भी सहाबा की बरकतों से माला माल फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मोहब्बत
का चराग हमारे दिलों में जलाए, इसलिए कि ये चराग कब्र में रोशनी के लिए है। इसी की तरफ आला हजरत ने इशारा करते हुए फरमाया था, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सही माना में सुन्नी सही अकीदा बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।